हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो आप लोगों की तैयारी चल रही है। आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है जून में। आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा जैसा कि आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा एग्ज़ाम देने से पहले, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में एमसीक्यू है। तो आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ये अब इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आने वाला है। एमसीक्यू में तो आएगा ही और साथ ही आपका क्वेश्चन में भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर को जरूर करके जाए, ये टॉपिक को छोड़ना ही नहीं है, एकदम से छोड़ना नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर को यहाँ इम्पोर्टेंस आपको देना होगा कि कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर निकालते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेन वी किक ए स्टोन वी गेट हर्ट, दिस इज ड्यू टू। तो ये किस लिए होता है ये आपको जानना है। तो आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर पढ़ा है सही से, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो टॉपिक है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आपका है, द मास ऑफ ए बॉडी इज हाफ इट्स वेलोसिटी इज डबल, व्हाट हैपन टू के। तो बस इसको आपको क्या करना है, ये तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, यहाँ कभी डबल कभी ट्रिपल ऐसे भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपका छप जाएगा। तो आपको बस निकालने आना चाहिए। तो वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये सबको पता है कि का ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन जब बॉडी हाफ हो जाएगा मास, तो m/2 हो जाएगा और स्पीड डबल हो जाएगा तो 2v का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस उसको अब सॉल्व कर देना है और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हाफ और यहाँ पर क्या बोला है, मास हाफ हो गया तो m/2, ठीक है। और वेलोसिटी डबल हो गया मतलब 2v, और इसको इक्वल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m/4 मल्टीप्लाई बाई 2v है, स्क्वायर करेंगे 4v स्क्वायर। तो 4 से 4 कट गया तो m/v²। ये आपका आ रहा के। तो क्या गया, पहला के क्या था, हाफ m/v², ये था के। लेकिन अब क्या आ रहा है, m/v², मतलब 2 टाइम्स हो गया ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कटेगा और m/v² बचेगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 2 टाइम्स। तो इसमें आंसर आपका मेनली रॉन्ग दिया रहता है। तो आप लोग इसको क्रॉस चेक जरूर कीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। और फिर नेक्स्ट आपका विस्कोसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ। तो विस्कोसिटी आपका प्रॉपर्टी किसका है, मेनली ये लिक्विड का है और गैस में भी कुछ कुछ पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसलिए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पेरिकल शेप ऑफ आयरन ड्रॉप इज ड्यू टू। तो ये आपका क्या, सरफेस टेंशन, एकदम सही आंसर है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एमसीक्यू आपको 16 मार्क्स देने वाला है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू लगाना है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर ओनली फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं, वो वहाँ से तैयारी कर रहे हैं। नोट्स वगैरह सब वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, वहाँ पर मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस पोजेज द हाईएस्ट इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर आपको इलास्टिसिटी किसका होगा, आप लोग रबर टिक नहीं कीजिएगा, इलास्टिसिटी सबसे हाईएस्ट स्टील का होता है। नेक्स्ट, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोज द वैल्यू ऑफ जी। तो आपको बस एक बात ध्यान रखना है, सपोज ये अर्थ है, ठीक। अभी हम लोग का आंसर नहीं देखना है, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। ये आपका इक्वेटर है, ये आपका पोल है, ये भी आपका पोल है, ठीक। डायग्राम पे ध्यान नहीं देना है, कंसेप्ट पे देना है। ये आपका पोल हो गया। अब जी यहाँ पर क्या बोला है, गो एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, मीन्स इक्वेटर से हम लोग पोल्स में जाते हैं, चाहे हम लोग इधर जाते हैं या फिर इधर जाते हैं। जी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ठीक है, आंसर सही दिया गया, इंक्रीज। अब हम लोग को और एक बात ध्यान रखना है, मिनिमम कहाँ पर होगा, इक्वेटर पे होगा। मैक्सिमम कहाँ पर होगा, पोल्स में होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है।
मैक्सिमम पोल्स और मिनीमीटर में होगा। जीरो कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये 3 तरह के एमसीक्यू ही बनेंगे, इससे आगे और बन नहीं सकता है। और फिर एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होता है। तो कुछ कुछ पॉइंट है, डिटेल में हम इसका डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, ए थिन सर्कुलर डिस्क हैज ए concentric hole in it. The disk is heated. The volume of the cavity will be. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? डिक्रीज कर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें क्या है? स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिफाइन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी विथ एसआई यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई कर लीजिए, वीवीआई। ये क्वेश्चन को करके ही जाना है एकदम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो समझ में आ गया। इसमें आपको क्या करना है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करना है, फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको भी डिफाइन करना है, उसका वैल्यू लिखना है, फिर यहाँ पर हम लोग ऐसा यूनिट लिखना है। तो सारा एक साथ सीरियल वाइज आपको करना है, पैराग्राफ छोड़ छोड़ के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड यहाँ पर किया जा रहा है, जिससे कि आपको टाइम का बहुत ज़्यादा सेव हो जाए। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इसका ऐसा यूनिट यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या करता है? एवरी पार्टिकल जो यूनिवर्स में होता है, चाहे वो कहीं भी हो, अट्रैक्ट करेगा अपने आप को एक दूसरे से, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर पार्टिकल। और आपको क्या ध्यान रखना है? जो मासेज होगा m1 m2 वो क्या होगा? डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होगा, और डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बस ये ध्यान रखना है। तो यही आपको यहाँ पर लिखा गया, और इसी से फॉर्मूला आपका भी बन जाएगा। कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी यहाँ पर है डायरेक्टली और यहाँ पर है इन्वर्सली। और कांस्टेंट जब ये हटेगा तो यहाँ पर जी आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फुल। अब इसका कांस्टेंट का वैल्यू भी आपको बहुत ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी एमसीक्यू में पूछ दिया जाएगा। तो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट आपका है डिफाइन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उसका ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट भी आपको यहाँ पर उसका एक्सप्लेन करना है, क्या ऐसा यूनिट है, कैसे वो ड्राइव हो रहा है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है। एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास ईच आर प्लेस इन यूनिट डिस्टेंस अपार्ट इन एसआई द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज 1 kg। तो हम लोग जब यूनिट को डिसाइड करते हैं तो 1 kg 1 मीटर ऐसे हम लोग लेके हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, कोई भी यूनिट को अगर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो उसका वैल्यू लेंगे 1, और इस टाइप से हम लोग उसको डिस्क्राइब कर देंगे, जैसा फॉर्मूला है उसको उस टाइप से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो जा रहा है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है? डिस्क्राइब करना है हाउ simple harmonic motion could be realized in actual practice as for projection of uniform circular motion on any diameter of cycle। तो इसको आपको डिस्क्राइब करना है और ये बताना है कैसे वो एक्चुअल प्रैक्टिस में आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दिख रहा है, आप लोग इसका हेल्प भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी बुक है, चाहे निराली हो गया, झुनझुनवाला हो गया, या फिर आपके पास कोई एक स्टैंडर्ड बुक है तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है डिफाइन द टर्म एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। ये एग्जाम में एकदम आने वाला क्वेश्चन है, और ये सब प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये सब जरूर से ज़रूर आते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सब इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन के बिना एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं जाने जाएंगे।
तो ये क्वेश्चन जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता एग्ज़ाम से पहले, कैसे भी करके आपको याद करना है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक्यूरेसी दिया गया है, इसका डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है, प्रिसीजन दिया गया है और उसका डेफिनेशन दिया गया है। बाकी कुछ क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, डिफाइन सरफेस टेंशन, राइट एसआई यूनिट, हाउ विल यू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर थ्योरी। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन का वीडियो भी मैं बना दूंगा, पहले आप क्वेश्चन को अपने नोटबुक में उतार लीजिए। नेक्स्ट आपका है स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको वीवीआई आप दे सकते हैं, इसको आपको जरूर करके जाना है, मीन्स ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। और स्केलर और वेक्टर क्या है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कौन सा यूनिट आता है स्केलर और वेक्टर में, एग्जाम्पल के साथ आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। बस आपको मिलने वाले 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स। तो ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में है डिफाइन एक्वास्टिक्स, ठीक है, तो साउंड ये सबसे है। व्हाट आर द कंडीशन फॉर गुड एक्वास्टिक, ठीक है। तो ये दोनों को क्वेश्चन आपको पढ़ना है और जैसे पार्ट वाइज क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी से पार्ट वाइज आपको आंसर देना है। ये नहीं कि सारा एक साथ मिलाना है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट विथ एग्जांपल। तो जितने भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है और आपको पता रहना चाहिए कि तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या मोड है, किस टाइप से ट्रांसफ़र होता है, किस में कौन सा मीडियम यूज़ होता है, ये सारा डिटेल आपको पता होना चाहिए और इसको आप लिखते वक्त भी मेंशन करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी और पावर, ये आपको इसका नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो में, डिटेल में नोट्स मेरे पास पड़ा हुआ है सारे क्वेश्चन का, क्लास नोट। तो अगर किसी को ज़रूरत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एक है, उसको भी आपको जानना होगा, उसमें क्या क्या थ्योरीज है, सब आपको प्रॉपर तरीका से लिखना होगा, स्टेप बाय स्टेप, पैराग्राफ, पॉइंट के थ्रू। नेक्स्ट है डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन विद देयर टाइप्स, और उनके क्या क्या टाइप्स है, ऑल्सो देयर यूनिट, और उनका यूनिट भी लिखना है। तो आपको कंप्लीट आंसर प्रोवाइड करना है, कोई भी क्वेश्चन हो मार्जिन के साथ आप आंसर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको सरफेस टेंशन का यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप लोग इसको यहाँ से देख सकते हैं, डेफिनेशन दिया गया है और इसका फॉर्मूला ऐसा यूनिट दिया गया है। तो ये आपके काम आ सकता है, अगर कोई क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं तो यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द राइट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है विथ स्टेटमेंट प्लस इसका एग्जाम्पल दे के, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, पहले स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर, इसके बाद हम लोग क्या किया है, इसका एग्जाम यहाँ पर दिए गए। तो स्टेटमेंट और एग्जाम्पल दोनों देंगे तो आपका आंसर जस्टिफाई करता है और प्रॉपर तरीक़ा से उसको सर्व किया जाता है। तो ऐसी सेकंड लॉ है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये आपका सेकंड लॉ है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। जो बॉडी रेस्ट में रहता है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में रहेगा वो मोशन में रहेगा। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे बस में हम लोग ट्रैवल करते हैं तो जर्क ब्रेक के टाइम में हम लोग का बॉडी आगे चल जाता है, स्पीड होने पर हम लोग का बॉडी पीछे चल जाता है। तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन और रेस्ट दोनों यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब थर्ड आपका क्या लॉ है, थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन लॉ, जो रॉकेट प्रोपोर्शन होता है, ये सब आपका थर्ड लॉ में आता है। इक्वल फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है। अब आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का, इसका आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप ये आंसर से हेल्प ले सकते हैं या फिर आप अपना भी आंसर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो आपको सही लगे।